हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम आप सभी का ट्रिपल ए बैठ अपने ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पंजाब वाली जो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई थी और जो आपके बाकी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आती है, ठीक है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने स्टार्ट किए हुए हैं कि जो एग्जाम्स के अंदर ना बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस सीरीज को हम अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने ना टाइम एंड वर्क चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है चेन रूल के ऊपर, ठीक है। तो चेन रूल के ऊपर हमने क्वेश्चन करने हैं। तो चेन रूल में हमारी दो टाइप बनती हैं। तो पहले हम चेन रूल टाइप 1 के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चेन रूल टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले मैं आपको चेन रूल टाइप 1 के बारे में बताता हूँ भी आपको किस तरीके से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में ना ऐसे आपको दे रखा होता है कि 20 मैन किसी काम को 10 डेज में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 20 मैन किसी काम को 10 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा होगा 20 मैन किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये हमारा टोटल वर्क है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है कि आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क फॉर 2 डेज, मतलब जब उन्होंने 2 दिन काम कर लिया, ठीक है। या फिर आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज, जब उन्होंने 4 दिन काम कर लिया। तो अब हम कहते हैं भी मान लो कि उन्होंने 4 दिन काम कर लिया, 20 मैन ने 4 डेज का वर्क डन कर लिया। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भी हमें दे रखा था भी 20 मैन के पास 10 दिन का काम था और 20 मैन ने उसमें से 4 दिन का काम कर लिया। तो अगर अब 10 में से 4 दिन का काम कर लिया तो 20 मैन का कितने दिन का काम पेंडिंग है, 6 दिन का काम हमारे पास क्या है, रिमेनिंग है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि भी जिन पर्सन के अकॉर्डिंगली आप टोटल वर्क लिखते हो, आपने 20 मैन के अकॉर्डिंगली लिखा भी उनका क्या टोटल वर्क बनना है। तो 20 मैन के अकॉर्डिंग ही आप देखो भी क्या वर्क डन हुआ है, तो 20 मैन के अकॉर्डिंग ही आप देखो भी क्या वर्क हमारा क्या है, रिमेनिंग है। तो टोटल वर्क, डन और रिमेनिंग आपने हमेशा सेम पर्सन के अकॉर्डिंग देखना होता है। तो ये क्या था, देखो 20 मैन के पास 10 दिन का काम था टोटल वर्क, 20 मैन ने 4 दिन काम कर लिया और अब 20 मैन का 6 दिन काम पेंडिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ना क्या कहेगा भी 20 मैन का जो 6 दिन का काम पेंडिंग है, या तो कुछ पर्सन छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पर्सन आ जाएंगे काम करने के लिए। अब आप ये सोचो, अगर कुछ पर्सन काम छोड़कर चले जाएंगे तो काम करने में पहले से क्या लगेगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर बहुत सारे पर्सन और आ जाएंगे तो काम करने में पहले से टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं भी 4 पर्सन हमारे छोड़ के चले गए या फिर 5 पर्सन छोड़ के चले गए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 पर्सन लीव द जॉब, ठीक है। 5 पर्सन छोड़ के चले गए तो बाकी पर्सन इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो 20 मैन में से अगर मेरे 5 पर्सन चले गए तो बचे कितने, 15। तो 15 मैन इस काम को कितने डेज में करेंगे, तो ये हमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे कैंसिल करो भाई, 5 3 जा 15, यहाँ पे कैंसिल किया 5 4 जा 20, 3 से ये काटा कितना आ गया 2, तो कितने डेज लगेंगे, 8 डेज। तो मतलब जिस काम को 20 मैन 6 दिन में कर पा रहे थे, उसी काम को 15 मैन कितने दिन में कर पा रहे हैं, 8 दिन में। बात समझ में आई। क्वेश्चन का सिनेरियो किस तरीके से रहेगा कि 20 मैन के पास 10 दिन का काम था, उन्होंने 4 दिन काम कर लिया, तो 20 मैन का 6 दिन का काम पेंडिंग है। तो अब ये जो पेंडिंग काम है ये किससे करवाना है, वो कह रहा है 5 मैन छोड़ के चले गए हैं, तो अब बताओ ये काम कितने दिन में पूरा होगा। तो 20 मैन का जो 6 दिन का काम था, उसी काम को 15% करेंगे तो कितने डेज में करेंगे, ठीक है। इसी में ऐसे बोल सकता था, देखो 20 मैन का 6 दिन का काम बचा हुआ है, 20 मैन का 6 दिन का काम बचा हुआ है, वो कह रहा है कि 10 एक्स्ट्रा मैन आ गए, ठीक है। 10 एक्स्ट्रा मैन आ गए काम करने के लिए, तो बताओ कितने दिन में पूरा होगा। तो अगर 10 एक्स्ट्रा मैन आ गए तो 20 की जगह 30 मैन हो जाएंगे, तो 30 मैन इस काम को कितने डेज में पूरा करेंगे, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कैंसिल करो भी, 6 से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 से आप काटो कितना आ जाएगा 4, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा हमारे पास, 4 दिन में, ठीक है। मैन ज्यादा आ गए तो काम पहले हो जा रहा है, मैन छोड़ के चले गए तो काम टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लगता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम देख लेते हैं भी क्या क्या क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन में बोला भी 20 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 220 डेज, ठीक है। 20 मैन किसी काम को 220 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये लिख लिया करो, 20 मैन किसी काम को 220 डेज में पूरा कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, टोटल वर्क है। बट एट द एंड ऑफ 90 डेज
20 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ 90 डेज। इसका मतलब है कि पहले उन्होंने 90 दिन काम किया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये जो 20 मैन थे, इन्होंने स्टार्टिंग में 90 डेज वर्क क्या कर लिया आपका, डन। मैंने आपको बताया था भी जिस पर्सन के अकॉर्डिंग आपको टोटल वर्क बताया जाता है ना, उसी पर्सन के अकॉर्डिंग देखा तो काम डन कितना हुआ, और उसी पर्सन के अकॉर्डिंग देखो काम रिमेनिंग कितना है। देखो 20 मैन का 220 दिन का काम था, 20 मैन ने 90 दिन काम कर लिया, तो 20 मैन का कितने डेज का काम पेंडिंग है, 130 डेज का काम क्या है हमारे पास रिमेनिंग है। ठीक है, तो अब ये काम बचा हुआ है, तो 20 मैन का 130 डेज का काम रिमेनिंग है। ठीक है, अब यही काम देखो, अब यही का जो रिमेनिंग वर्क है, अब यही काम मुझे किससे करवाना है, रिमेनिंग वर्क जो है उसने कहा कि 20 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड। 20 तो पहले काम कर ही रहे थे, 20 और आगे तो कितने हो गए 40। तो 40 मैन इस काम को कितने डेज में कर पाएंगे ये हमें निकालना था। 20 से हमने काटा 2 और 2 से आप काटोगे कितना 65, तो कितने डेज आ गए 65। हाँ जी, बताइए पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मतलब इस तरीके का, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि आते होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है। चलिए दोबारा देखो, मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज है। 20 मैन किसी काम को 220 डेज में पूरा कर सकते हैं, ये टोटल वर्क है। एट द एंड ऑफ 90 डेज का मतलब कि 20 मैन ने पहले 90 दिन का काम डन कर लिया था, उसके बाद कोई पर्सन आया। देखो कोई भी पर्सन आ रहा है जा रहा है, आप उसको बाद में देखोगे, सबसे पहले आप टोटल वर्क डन और रिमेनिंग लिखते हो। ठीक है, कोई भी पर्सन आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको लास्ट में देखना है रिमेनिंग वर्क लिखने के बाद कि रिमेनिंग काम किससे करवाना है, कम हुए पर्सन ज्यादा हुए वो बाद में देखना है। ठीक है, पहले 20 मैन का 220 डेज का काम था, 20 मैन ने 90 डेज काम कर लिया, तो 20 मैन का 130 डेज, 220 माइनस 90 130 डेज का काम पेंडिंग है, जिसको अब 20 और एक्स्ट्रा मैन आ गए, तो अब उसी काम को अगर 40% करेंगे तो कितने डेज में करेंगे 65 डेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का मतलब है वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन बनाओ, खुद से देखो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, बनाया है तो कहाँ तक बनाया है, और एग्जाम में जो गलती होती है वो क्या गलती होती है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को रोक के फिर उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करनी है आपने। देखिए मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, यहाँ पे इन ए फोर्ट देयर आर 400 सोल्जर्स एंड दे हैव 50 डेज फूड प्रोविजन। 400 सोल्जर्स और उनके पास 50 दिन का खाना। ठीक है, ये होता है टोटल वर्क। 400 सोल्जर्स के पास 50 दिन का खाना है, टोटल वर्क है। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद कुछ हो रहा है ना, जो भी हो रहा है, जो पर्सन आ रहे हैं जा रहे हैं उनको अभी नहीं छेड़ना। बस ये देखो कि पहले काम हुआ कितने दिन है, आफ्टर 20 डेज मतलब 20 दिन काम हुआ है, तो आप कहोगे 400 सोल्जर्स ने 20 डेज का वर्क क्या कर लिया, डन। अब लिखोगे रिमेनिंग वाला पार्ट है ना, इसको मैं वर्ड को इधर लिख देता हूँ ना कि 400 सोल्जर्स का अब 30 डेज का वर्क क्या है, रिमेनिंग है, ये काम रिमेनिंग है। 400 सोल्जर्स के पास 50 दिन का खाना था, 20 दिन खाना खा लिया, तो 30 दिन का खाना बचा हुआ है। अब 20 डेज के बाद हुआ क्या, आफ्टर 20 डेज 200 सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट, 200 सोल्जर छोड़ के चले गए, तो 400 में से 200 चले गए तो बचे भी कितने हैं, 200 ही बचे हैं। तो 200 सोल्जर्स इस खाने को कितने डेज में खाएंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने 200 से हमने काटा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, और 30 इंटू 2 कितना आ गया 60। और अब जो बच्चा 60 डेज कोई आंसर मार्क कराता है ना, तो उसका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर तो मुझसे रिमेनिंग पूछा गया होता, अगर मुझसे पूछा हो जाता भी रिमेनिंग काम हमारा कितने दिन में खत्म हो रहा है, ठीक है, तो मेरा आंसर 60 दिन होता, बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज द होल फूड विल फिनिश, इस वर्ड को बच्चे भूल जाते हैं। पूरा खाना कितने दिन में खत्म हुआ, तो पूरा खाने के लिए देखो 60 दिन तो ये लगे, और 20 दिन आपने पहले भी खाया था, तो 60 प्लस 20, तो हमारा आंसर है 80 डेज। ठीक है, तो याद रखना भी जब आपसे होल फूड पूछा गया है तो पिछले वाले डेज भी ऐड करोगे ना। ठीक है, समझ में आया, दोबारा देख लो। 400 सोल्जर्स के पास 50 दिन का खाना था, 400 सोल्जर ने पहले 20 दिन खाना खा लिया, तो 400 सोल्जर का 30 दिन का खाना बचा हुआ है।
तो अब इनका जो 30 दिन का खाना बचा हुआ है, 200 सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट, 200 सोल्जर छोड़ के चले गए। तो 200 सोल्जर फिर इसको कितने डेज में खाएंगे ये मुझे निकालना है। हमने कट किया तो 60 डेज आ गया। तो अगर रिमेनिंग पूछा होता तो 60 डेज आंसर होता। होल फूड पूछा है तो 60 + 20, तो आंसर आपको कितना होगा 80 डेज। ठीक है, क्लियर। चलिए वही थ्योरी, वही चीज लगाना है। वीडियो रोकनी है, रोक कर पहले जितना खुद बना सकते हो। कंप्लीट आंसर निकल जाता है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। कंप्लीट आंसर नहीं निकलता है तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, कुछ तो स्टेप लिखो ना। सिर्फ वीडियो को देखो मत, उससे सीखने की कोशिश भी करो। ठीक है, तो अगर मैंने आपको 2 क्वेश्चन सिखाए हैं उस मेथड से, तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग अपने आप से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग। 30 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। 30 वर्कर्स किसी काम को 36 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, 30 वर्कर्स किसी काम को 36 दिन में पूरा कर रहे हैं। आफ्टर 30 डेज, जब उन्होंने 30 दिन काम कर लिया, 30 वर्कर्स ने जब 30 दिन काम कर लिया, मतलब ये वर्क हमारा क्या हो चुका है, डन। ठीक है, 30 वर्कर्स ने 30 दिन का काम कर लिया, तो इसका मतलब 30 वर्कर्स का 6 दिन का काम रिमेनिंग है। ठीक है, 30 वर्कर्स का 6 दिन का काम रिमेनिंग है। अब देखने भी क्या वर्कर जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या कह रहा है वो। ठीक है, आफ्टर 30 डेज सम मोर वर्कर्स ज्वाइंड, कुछ वर्कर्स ने एक्स्ट्रा ज्वाइन किया। ठीक है, एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड 2 डेज अर्लियर, और जो काम है वो 2 दिन पहले खत्म हो जाता है। ठीक है, काम जो है वो क्या होता है 2 दिन पहले। अभी तक क्या हो रहा था ना कि वर्कर्स को कम ज्यादा कर रहे थे, अब उन्होंने वर्कर्स के बजाय डेज को कम ज्यादा कर दिया। कि आपको ये बताया गया कि अब जो हमारा 6 दिन का काम बचा हुआ था ना, वो 2 दिन पहले ही हो गया। मतलब कितने दिन में हो गया, 4 दिन में। 6 दिन वाला काम अगर 4 दिन में हुआ है तो इसका मतलब मैन पावर आपकी एक्स्ट्रा लग रही होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझसे पूछा गया होता अभी टोटल मैन कितने लगे हैं, टोटल वर्कर्स, 30 वर्कर जिस काम को 6 दिन में करते हैं, वही काम अगर मुझे अब 4 दिन में करना है। कुछ बच्चे यहाँ पे 34 लिख रहे होंगे कि 2 दिन कम हुआ तो 36 - 2 34 लिख दें। अरे 36 में से 30 दिन का काम हो चुका है, तो वो 30 दिन को तो भूल जाओ। ठीक है, वो नहीं यूज करने। अब मेरे पास सिर्फ 6 दिन का काम बचा हुआ था, तो मैंने कुछ और वर्कर लगाए, तो 6 दिन वाला काम 4 दिन में हो गया, 2 दिन पहले हो गया, तो 4 दिन में हुआ है। ठीक है, तो टोटल वर्कर्स अगर मुझे निकालने होते, टोटल वर्कर्स कितने लगेंगे 6 दिन वाला काम 4 दिन में करने में। ठीक है, देखो 2 2 = 4, 2 से काटा 15, 2 से काटा 3। तो अगर टोटल वर्कर्स, ये टोटल वर्कर्स है, अगर टोटल वर्कर्स मुझसे पूछे गए होते तो मेरा आंसर 15 3 का कितना होता, 45 होता, अगर टोटल वर्कर पूछे जाते। लेकिन पूछा क्या है, फाइंड हाउ मेनी न्यू वर्कर्स ज्वाइन, नए कितने वर्कर्स ने ज्वाइन किया है। तो देखो मेरे पास अभी टोटल 45 वर्कर हैं, उसमें से 30 तो मेरे पास थे ही ना पहले से, 30 तो पहले से ही थे, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने वर्कर्स ने ज्वाइन किया है, 15। ठीक है भी, समझ पाए इस पॉइंट को। दोबारा एक बार देख लेते हैं। 30 वर्कर्स के पास 36 डेज का काम था, 30 वर्कर्स ने 30 डेज का काम डन कर लिया, तो 30 वर्कर्स का 6 दिन का काम पेंडिंग था। अब वो जो 6 दिन का काम है वो 2 दिन पहले करवाना है, 4 दिन में करवाना है, तो बंदे ज्यादा चाहिए होंगे। तो 30 वर्कर का जो 6 दिन का काम था, तो टोटल कितने वर्कर्स लगेंगे अगर उसको 4 दिन में करना है। तो हमने निकाले भी टोटल कितने वर्कर लगेंगे, 45। उसने पूछा एक्स्ट्रा कितने लगेंगे, तो 45 में से पहले वाले 30 निकाल दो, तो एक्स्ट्रा कितने लगेंगे, 15। एक और भी लिखने का तरीका है, वो भी आपको बताता हूँ मैं। कुछ बच्चों के मन में वो भी आया होगा, तो उसको भी लिखना जरूरी है, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, किसी के मन में ऐसे आया कि सर हमने कुछ एक्स्ट्रा वर्कर लगाए हैं, मतलब 30 वर्कर तो मेरे पास थे, इसको भी कट करना पड़ेगा। ठीक है, 30 वर्कर का 6 दिन का काम बचा हुआ है, अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्कर लगा दिए, मतलब मैंने 30 + X वर्कर लगा दिए। तो जब मैंने 30 + X वर्कर लगा दिए, तो काम 6 दिन के बजाय 2 दिन पहले हो गया, तो काम कितने दिन में हो गया, 4 दिन में। तो वो कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाए वो X यहाँ से आ जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 2 2 = 4, 2 से आपने काटा 15, ठीक है, 2 से आपने काटा कितना आ गया, 3। तो इधर आपके पास 15 3 = 45 = 30 + X,
और 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सीधा जो एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगे भी। एक्स्ट्रा वर्कर्स कितने लगे? 45। तो जो बच्चा अगर ऐसे सोच रहा था तो वो ऐसे भी कर सकता है कि 30 वर्कर का 6 दिन का काम था, तो 30 प्लस एक्स वर्कर्स, ठीक है, उसको कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। तो वो एक्स हमने निकाल लिया, हमारे पास कितना आ गया? 15। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ो भाई, इसको बनाओ। कोशिश करो भाई पहले खुद से एक बार बनाने की। क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखो, बिल्डर डिसाइड टू बिल्ड हाउस इन 45 डेज। ठीक है, बिल्डर जो है ना 45 डेज में काम पूरा कर सकता है। ही एम्प्लॉयड 150 मैन इन द बिगिनिंग, उसने स्टार्टिंग में कितने पर्सन लगाए हैं? 150 मैन। एंड 120 मोर आफ्टर 30 डेज, ठीक है, 30 दिन के बाद 120 पर्सन और लगाता है। एंड दस एबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन अ टाइम, तो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है टाइम पे खत्म हो रही है। हमसे पूछा ये गया, इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, अगर वो एडिशनल मैन ना लगाता, देन फाइंड हाउ मेनी डेज बिहाइंड ही विल बी फ्रॉम द शेड्यूल टाइम, तो जो मेरा शेड्यूल टाइम है उससे मैं कितना पीछे रह जाता। ठीक है, अब अगर बनाते हुए आपने सबसे पहले ये लिखा 45 डेज है और उसने 150 मैन लगाया, तो अगर आप लिख रहे हो कि 150 इंटू 45 मेरा टोटल वर्क है, अगर आपने लिखा 150 इंटू 45 मेरा टोटल वर्क है, तो ये गलत है। ठीक है, 45 दिन में काम हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो 150 इंटू 45 अगर आपने लिखा है तो वो गलत है। ठीक है, काम कैसे हुआ पहले वो देखो। अब बिल्डर डिसाइड टू बिल्ड हाउस इन 45 डेज, 45 दिन में काम खत्म करना था। ही एम्प्लॉयड 150 मैन इन द बिगनिंग, उसने 150 मैन स्टार्टिंग में लगाए। एंड 120 मोर आफ्टर 30 डेज, 30 डेज के बाद, मतलब पहले 30 डेज तो 150 मैन ने काम किया, पहले 30 डेज तो 150 मैन ने काम किया। अब कितने दिन बचे हुए थे? 15 दिन बचे हुए थे, तो उसको पता लग गया भी अब तो जो है काम जो है टाइम पर खत्म नहीं होगा, मुझे एक्स्ट्रा पर्सन लगाने पड़ेंगे। तो आखिरी के जो 15 दिन हैं उसमें 150 मैन ने तो काम किया ही किया है, प्लस 120 मैन से भी काम करवाया है, तब जाके जो मेरा काम है वो टाइम पर खत्म हुआ है। तो अगर किसी ने टोटल वर्क लिखना था ना, तो वो ये चीज है 150 इंटू 30 प्लस 150 इंटू 15 प्लस 120 इंटू 15, ये सारा मिलाकर आपको क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है, ये बात समझ में आई पहले कि भाई काम कैसे हुआ। पहले तो बताओ भाई काम कैसे हुआ, 45 दिन में काम कैसे हुआ। पहले 30 डेज 150% ने काम किया, लास्ट के 15 दिन 150 ने तो किया ही किया है, प्लस 120 ने और काम किया है, तब जाकर टाइम पर खत्म हुआ है। अब हमसे सवाल क्या पूछा गया पहले वो देख लो। इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, इनकी बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने ये एडिशनल मैन ना लगाए होते, देन फाइंड हाउ मेनी डेज बिहाइंड ही विल बी फ्रॉम द शेड्यूल टाइम, तो मैं अपने शेड्यूल टाइम से कितना पीछे रह जाता। ठीक है, तो 120 मैन ने जो 15 डेज काम किया है, ठीक है, 120 मैन ने जो 15 डेज काम किया है, एक्चुअल में यही काम किसको करना चाहिए था? यही काम 150 मैन को करना चाहिए था। तो 150 मैन इसी काम को कितने डेज में करते? ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 120 मैन ने जो 15 दिन काम किया है, तो अगर ये पर्सन इस काम को ना करते, हमसे ही पूछा है इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मैन, ये पर्सन मैन ना लगाता, तो अगर ये पर्सन मैन ना लगाता तो यही काम 150 मैन को करना पड़ता ना। तो ये काम 150 मैन करने में कितने डेज लगाते? एक 0 काट दो भाई यहाँ से, एक 15 काट दो, तो कितने डेज लगते? 12। तो कितने एक्स्ट्रा दिन मुझे लगते काम करने के लिए? 12 दिन मुझे क्या लगते? एक्स्ट्रा लगते। समझ में आया? ठीक है, दोबारा देख लो, और एक और मेथड भी इसी का मैं आपको करने को बता दूंगा। ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। टोटल 45 डेज में काम पूरा होना था, स्टार्टिंग में 150% लगाए 30 डेज के लिए। ठीक है, अब बचे थे सिर्फ 15 दिन। जब उसको लगा भी 15 दिन में काम खत्म नहीं हो रहा, तो लास्ट के 15 दिन 150 मैंने तो काम किया, प्लस 120 मैंने और 15 दिन काम किया, तब जाके काम जो टाइम पर खत्म हुआ। उसने पूछा ये कि अगर मैं ये एक्स्ट्रा मैन ना लगाता,
ठीक है, इनसे काम ना करवाता मैं कि 120 मैंने जो 15 डेज काम किया है, तो फिर यही काम मुझे 150 मैन से करवाना पड़ता, तो वो 150% इस काम को करने के लिए कितने और एक्स्ट्रा दिन लगा देते, तो वो डेज हमने निकाले भी कितने एक्स्ट्रा लगाते, 12 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे होंगे, वो भी तरीका मैं लिख के आपको बताता हूँ। सारा चला गया, कोई बात नहीं। 45 डेज में काम हो रहा था, पहले 30 डेज 150 मैंने काम किया है, और यहाँ पर लिखा होगा बच्चों ने कि लास्ट के 15 दिन 270 बंदों ने काम किया है। ठीक है, क्योंकि 150 तो थे प्लस 120 और थे, तो 150 प्लस 120 कितना हो गया, 270। तो लास्ट के 15 दिन 270% ने काम किया। देखो, तो 270 मैन ने जो लास्ट के 15 दिन काम किया, एक्चुअल में ये काम सिर्फ किसको करना था, 150% को करना था। तो वही काम करने के लिए अगर मैंने सिर्फ 150% लगाए होते तो उनको कितने डेज लग जाते। ठीक है, एक 0 कट करो, 15 कट करो, तो इन 150% को ये काम करने के लिए 27 डेज लग जाते। 27 दिन में वो ये वाला काम खत्म कर पाते, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ कितने दिन थे करने के लिए, मेरे पास तो 15 दिन थे करने के लिए, तो एक्स्ट्रा कितने लग गए, तो एक्स्ट्रा कितने लग गए, 12 दिन। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट के 15 दिन 270 बंदों ने काम किया है, 270 मैन ने जो लास्ट के 15 दिन काम किया है, एक्चुअल में यही काम किसको करना था, 150% करना था। तो 150% अगर इस काम को करते तो उनको करने के लिए टोटल डेज चाहिए होते 27। तो 27 में से 15 तो मेरे पास दिन थे, तो एक्स्ट्रा हमारे कितने लग गए, 12 दिन। ठीक है, चलिए चलो अभी इसको बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर कह रहा है 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, 25% किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखो फिर से, देखो वैसे ही 25% किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये मेरा क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क, उन्होंने काम शुरू किया, बट 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज। 10%, 10 तो पर्सन है, 10 डेज नहीं है, 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज, मतलब 25% ने पहले एक्स डेज का वर्क क्या कर लिया, डन। ठीक है, 25% के पास 60 दिन का काम था, 25% ने एक्स डेज का काम डन कर लिया, तो 25% का 60 माइनस एक्स डेज का वर्क क्या है, रिमेनिंग है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। 25% के बाद 60 डेज का वर्क था, 25% ने एक्स डेज का काम कर लिया, तो 25% का 60 माइनस एक्स डेज का वर्क पेंडिंग है। पेंडिंग वर्क किससे करवाना है। ठीक है, उसने कहा दे स्टार्टेड द वर्क बट 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज, 10% छोड़ के चले गए, मतलब जो काम पहले 25% कर रहे थे, अब वही काम कितने परसेंट करना है, 15% करना है। तो देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो काम 25 बंदे करते थे 60 माइनस एक्स डेज में, अब उसी काम को अगर मैं 15% से कराऊंगा तो उनको टाइम ज्यादा ही लगेगा ना, वो तो इतने में 60 में नहीं कर पाएंगे। अब उनको टाइम कितना लग रहा है, होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 80 डेज, अब जो काम जाके है ना वो 80 दिन में खत्म हो रहा है, और 80 में से एक्स डेज का काम हो चुका है, तो काम बचा कितना है, 80 माइनस एक्स डेज का वर्क। यही लाइन है सिर्फ एक समझने वाली। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। 25% के पास 60 दिन का काम था, 25% ने एक्स डेज का वर्क डन कर लिया, ये बात मान के चलो ये जो एक्स डेज का वर्क है ये ऑलरेडी डन हो चुका है, ये अब और कोई बंदा नहीं करेगा, ये काम डन हो चुका है। तो अब जो बचा क्या है, 25% का 60 माइनस एक्स डेज का वर्क था। ठीक है, बचा हुआ, देखो जब 25% करते ना तो वो काम जाके 60 में खत्म होना था, उसमें से एक्स कर चुके थे तो 60 माइनस एक्स का बचा हुआ था। अब 25 की जगह 10% चले गए, 15% रह गए, तो वो 60 की जगह अब जाके कब खत्म होगा, 80 में। 80 में से जो x है वो तो हो चुका है ना, तो अब जो बचा है वो कौन सा बचा है, 80 माइनस एक्स वाला पार्ट बचा है। तो जिस काम को 25% 60 माइनस एक्स डेज में कर रहे थे, उसी काम को 15% करेंगे तो
80 माइनस एक्स डेज में जाके होगा। तो बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। 5 3 जा 5 5 जा 5 से मल्टीप्लाई करो 300 माइनस 5x 240 माइनस 3x। ठीक है, 5x को उधर ले जाते हैं तो 5x में 3x जाएगा तो 2x, 240 को उधर लिया तो 60, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 30। तो 30 हमारा आंसर। ठीक है जी, इस चीज को समझ पाए। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट समझने वाला था सिर्फ ये था 25% के पास, देखो यहाँ तक 60 दिन का काम था, 25% ने ये इतना काम, ठीक है, ये वाला इतना काम, ये x है, ठीक है, ये वाला काम, ठीक है, ये x वाला काम है। 25% ने x डेज का काम डन कर लिया, अभी यहाँ तक काम डन हो चुका है। ठीक है, तो 25% का 60 माइनस x डेज का वर्क बचा हुआ था, लेकिन अब 25 की जगह 15% ही रह गए। ये वाला काम ऑलरेडी पहले से ही हो चुका है x काम। ठीक है, और अब वो जो काम है 60 की बजाय जाके 80 दिन में हो रहा है, तो इसका मतलब जो बचा हुआ काम वो कितने डेज में होगा 80 माइनस x डेज में। तो 25% का 60 माइनस x डेज का काम, अगर उस काम को 15% करते हैं तो उनको 80 माइनस x डेज लगेंगे। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, कितनी आ गई 30। ठीक है जी, चेन रूल टाइप 1 के क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लो, ब्रेक लेके वीडियो को लाइक करो, एक आधा कमेंट भी कर दिया करो, नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा मोटिवेट कर दिया करो मुझे। ठीक है, ये मोटिवेशन बनी रहनी चाहिए, कमेंट कर दिया करो, कमेंट्स करते हो तो उससे थोड़ी मोटिवेशन आ जाती है, कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, चलिए, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। देखो भाई, इसका भी ये भी बताना जरूरी है। ठीक है, आजकल काफी एग्जाम निकल रहे हैं, एक्साइज का एग्जाम निकल रहा है, पीसीएस का एग्जाम निकल रहा है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ब्राइट में आपके एक्साइज के लिए भी कोचिंग दी जा रही है, जो बच्चे एक्साइज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो बच्चे पीसीएस के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो पीसीएस की भी कोचिंग दी जा रही है। चंडीगढ़ में हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं सारी। ठीक है, पीसीएस के लिए जो ऑफलाइन नहीं आ सकता तो ऑनलाइन बैचेस भी हैं। ठीक है, आपने करना कुछ नहीं है, आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, आपको पीसीएस के आपको नोट्स चाहिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पीसीएस की आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए, आपको ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी। पीसीएस की आपको ऑफलाइन क्लास चाहिए, आपको ऑफलाइन क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। चलिए, बाकी भी एग्जाम्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे बैंकिंग के लिए भी एसबीआई पीओ निकला हुआ था, एसबीआई क्लर्क निकला हुआ था, तो जो बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग बैचेज हैं। ठीक है, जो एसएससी के लिए कर रहे हैं उसके लिए बैच मिल जाएगा, स्टेट जॉब के लिए पंजाब की जितनी वैकेंसी निकलती है, पंजाब पुलिस वगैरह, तो सबके लिए आपको बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, 3-4 घंटे क्लासेस रहती हैं, ड्यूरेशन है कोचिंग का 4 से 5 महीने, स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स सब मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे वीकली, आपको वीडियो कोर्स एक्सेस आपको फ्री मिलेगा, जो वीडियो कोर्स है ना उससे एक्सेस फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड मिलता है जब तक सरकारी नौकरी नहीं लग जाती। फिर भी मन में कुछ डाउट है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, ये हमारे हेड ऑफिस चंडीगढ़ 15 का नंबर है। जो चंडीगढ़ के नियर बाय है भी वो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं, जो इस चंडीगढ़ के पास नहीं है वो दूसरे ब्रांचेस में भी जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अदर ब्रांचेस में जैसे मोहाली हमारा फेज 7 में है, ये बात आपने याद रखनी है। खरड़ में और फेज 2 में हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, मोहाली का फेज 7 का नंबर है, कुछ भी पूछना है इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछोगे। ठीक है, मुझसे मैथ पढ़ना है तो मोहाली में आ जाओगे। ठीक है, उसके अलावा पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जलंधर, गुरदासपुर, ये नंबर हैं आपके सारे। ठीक है, जो बच्चे सेंटर्स के आसपास हैं ही नहीं भाई, बहुत दूर हैं वो तो। ठीक है, तो जो बच्चे दूर हैं वो वीडियो कोर्स ले लें। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया पीसीएस का ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, बाकी सबके भी ऑनलाइन बैचेस हैं। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर दे रखी है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी आपको चाहिए इंफॉर्मेशन नंबर पर बस कांटेक्ट करो। ठीक है, एक कॉल करो, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपको पूछना है पूछो। ठीक है, सब आपको इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। चलिए, अब हम फोकस करते हैं चेन रूल टाइप 2 के ऊपर, है ना, यहाँ पर पढ़ने के ऊपर थोड़ा फोकस रखते हैं। अब चेन रूल टाइप 2 में देखो क्या रहता है, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। देखो MDH, ठीक है, MDH मसाले तो आप लोगों ने सुने ही है, पर यहाँ पर M1 D1 और H1 कर लो। ठीक है, M1 और मल्टीप्लाई का साइन भी लगाया था मैं बीच में, M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1, नीचे M2 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई H2। ठीक है, इज इक्वल टू वर्क 1 अपॉन वर्क 2। अभी तक हम ये तो लिख रहे थे, देखो जैसे जैसे मैं लिख रहा था भाई 20 मैन किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो मैं लिख रहा था ना भाई ये टोटल वर्क है, ये M मैन डेज आवर्स, ये वही चीज है। 20 मैन किसी काम को 10 दिन में, 20 into 10, ये क्या है मेरा टोटल वर्क है। अब यहाँ पे उसने आवर्स भी जोड़ दिए,
20 मैन 10 दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। 20 मैन 10 दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं, ये मेरा टोटल वर्क है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखते हो कि एक तो आपने लिखना होता है जो वर्क आपका डन हुआ है, ठीक है। एक हम लिखते हैं जो हमारा वर्क डन हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में जो आपको वर्क फाइंड करने के बोला गया है, ठीक है, उसका कंपैरिजन होता है। ये जितना काम हुआ है एक्चुअल में वर्क डन जो हुआ है वो लिखना है, ठीक है। एक्चुअल में जो वर्क डन हुआ है वो लिखना है, ठीक है। जो सिर्फ सोचा जा रहा है वो नहीं, जो वर्क डन हुआ होता है वो लिखना होता है। भाई इतना वर्क डन हुआ और उसके रिस्पेक्ट में क्या फाइंड करने को बोला गया वो हमने फाइंड करना होता है, ठीक है। तो जैसे हम लिख रहे थे भाई 20 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 6 घंटे उन्होंने काम किया, तो वो इतना काम कर देते हैं, ठीक है। फिर वो पूछेगा भाई कितने मैन मुझे चाहिए, अगर मैं इतने डेज लगाऊं, इतने आवर्स लगाऊं, इतना वर्क मुझे करना हो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है चेन रूल टाइप 2 का, m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन m2 इंटू d2 इंटू h2, अब उधर इक्वल टू में वर्क 1 अपॉन वर्क 2, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन की जरिए आपको समझाता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला एक बार लिख लूंगा, m1 इंटू d1 इंटू h1, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं m2 इंटू d2 इंटू h2 इज इक्वल टू वर्क 1 अपॉन वर्क 2। यहाँ देखो क्या बोला जा रहा है, 10 मैन कैन प्रिपेयर 20 चेयर्स, ठीक है। यहाँ पर वर्क बताया जाता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में वर्क नहीं बताया जाता ना, भी वर्क क्या हो रहा है, यहाँ पर बता रहे हैं 20 चेयर बना रहे हैं, तो जो 20 चेयर बना रहे हैं वो हमारा वर्क है, ठीक है। 10 मैन तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 मैन, ठीक है। और क्वेश्चन मेरे करवाने से पहले प्लीज आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें कि आप लोग पहले आंसर निकाल लेंगे। 10 मैन 20 चेयर, 20 चेयर जो वर्क है वो यहाँ पर इन 15 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन 24 मैन, ठीक है, कैन प्रिपेयर 48 चेयर्स, 48 चेयर्स यहाँ पर, ठीक है, इन वर्किंग 10 आवर्स, डेज मुझे निकालने हैं, और यहाँ पे कितना आ रहा है 10 आवर्स, ठीक है। तो जो कट रहा है वो काटेंगे भाई, देखो 10 से 10 गया, ठीक है। 24 से सामने काट सकते हो, 24 से काटा कितना आया 2 आया, 2 से काटा कितना आया 10 आया, ठीक है। 5 2 जा 5 3 जा, 2 से काटा कितना आया भी 4 आया, 4 3 जा 12, तो कितने डेज आ गए 12 डेज, ठीक है। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, 10 men कैन प्रिपेयर 20 चेयर्स 15 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे, ये है जो वर्क डन हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। अब जो पूछा गया है 24 मैन लगाएंगे तो कितने दिन लगेंगे, अगर मुझे 48 चेयर बनानी है और कितने घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, तो कितने दिन लग जाएंगे हमें, 12 दिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा है ना, पिछली भी वीडियोस में शायद मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला के साथ पूरा लिख कर ही बता दिया कि 12 मंकी कैन ईट 12 बनाना इन 12 मिनट, ठीक है। वही चीज देखो m1 d1 h1 अपॉन m2 d2 h2 वर्क 1 अपॉन वर्क 2। कई बार हम सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के अगर आंसर मार्क करते हैं ना, गलत हो जाता है कई बार कि 12 मंकी 12 बनाना 12 मिनट में खा रहे हैं, तो 4 मंकी 4 बनाना 4 मिनट में खाएंगे, तो हम 4 मार्क कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसमें पुट करोगे तो फिर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो 12 मंकी, एम से मंकी भी है, एम से मैन भी, एक ही बात है। 12 मंकी 12 बनाना, बनाना जो है ना वो वर्क है, बनाना जो खा रहे हैं वो क्या है, वर्क है। 12 मंकी 12 बनाना 12 मिनट में, डेज की जगह मिनट्स है यहाँ पे, ठीक है। इन हाउ मेनी मिनट कैन 4 मंकीज, 4 मंकीज 4 बनाना कितने मिनट में खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम में निकालना है, ठीक है, और खाने कितने हैं 4 बनाना, तो ठीक है, ये 4 से 4 मेरा कट गया, 12 से 12 मेरा कट गया, तो सीधा ही आ गया, बस टी हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया, तो टाइम कितना लगेगा 12 मिनट, ठीक है। मैं देखा था कि पूरा कैंसिल हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर हमें पे दे रखा था भी 12 मंकी 12 बनाना जो खा रहे हैं वो हमारा वर्क है, 12 मिनट में खा रहे हैं, ठीक है। तो 4 मंकी 4 बनाना कितने मिनट में खाएंगे, तो वो हमने टाइम निकाले पे कितने मिनट में खाएंगे, 12 मिनट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर से इसको लिखते हैं m1 d1 h1 अपॉन m2 d2 h2
वर्क 1 अपॉन वर्क 2। ठीक है, क्वेश्चन में वगैरह कि कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंस्ट्रक्ट अ रोड 5 किलोमीटर लॉन्ग इन 100 days एंड एम्प्लॉयड 280 वर्कर्स। ठीक है, आप लोग पहले बनाना, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ भी गलती भी क्या होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप लोग बनाने के बाद देख रहे हो तो ये गलती बहुत सारे बच्चों ने की होगी कि आपने ये लिखा होगा भाई 280 वर्कर मैंने लगा दिए, 100 days लगा दिए, और आपने यहाँ पे लिख दिया होगा 5। ठीक है, ये काम आपने लिख दिया होगा। अगर ये लिख दिया तो गलत हो गया। मैंने कहा था भाई यहाँ पर आप वो लिखना जो काम आपका डन हुआ है। ये काम डन हुआ थोड़ा ना भी, ये तो सिर्फ सोचा गया है, ये वर्क डन थोड़ा ना है कि 280 वर्कर ने 100 दिन काम किया 5 किलोमीटर रोड बना दी ना, ये सिर्फ सोचा है, बनाया नहीं, अभी वर्क डन नहीं हुआ। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंस्ट्रक्ट अ रोड, कॉन्ट्रैक्टर ने अभी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो कह रहा है कि मैं 5 किलोमीटर की रोड बना दूंगा 100 दिन में, आप मुझे 280 वर्कर दे दो। ठीक है, लेकिन बट आफ्टर 80 days it was found that only 3.4 किलोमीटर रोड was completed। ये है वर्क डन कि 3.5 किलोमीटर की रोड बनी है, कितने दिन में बनी है, 80 दिन में बनी है। कितने वर्कर्स लगे हैं, 280 वर्कर्स लगे हैं। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है ना वो लिखना होता है। ठीक है, जो वर्क डन है वो लिखना है। देखो 280 वर्कर्स ने 80 days काम किया, ठीक है, और कितना वर्क डन किया, 3.5 उन्होंने वर्क डन किया। ठीक है, 280 वर्कर ने 80 दिन काम किया और वर्क डन कितना किया, 3.5। ठीक है, अब हाउ मेनी मोर पीपल वर नीडेड टू फिनिश द वर्क इन स्पेसिफाइड टाइम। हम टोटल वर्कर निकाल लेते हैं पहले कि टोटल वर्कर हमें कितने चाहिए होंगे, स्पेसिफाइड टाइम में ही काम खत्म करना है, मतलब 100 दिन में ही काम खत्म करना है। तो 80 दिन तो वहां पे लग गए थे, तो 20 दिन यहाँ पे लगेंगे। टोटल 5 किलोमीटर का काम था, 3.5 ऊपर हो चुका है, तो काम बचा कितना है, 1.5 किलोमीटर का। ठीक है, तो टोटल कितने वर्कर्स लगेंगे, आपके पास 20 दिन ही बचे हुए हैं और काम कितना बचा है, 1.5। सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट हम हटाते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 5 3 जा 5 7 जा। ठीक है भाई, 7 से सामने काटेंगे, 7 से हमने काटा कितना, 40। 20 से काट दो, ये 20 से आपने काटा कितना, 2। 8 दूनी 16, 16 3 48। तो टोटल वर्कर्स अगर हमसे पूछे जाते तो मैं कहता भी 480 वर्कर टोटल मुझे चाहिए कि अब जो बचा हुआ काम जो है 20 दिन का, अगर आपको 1.5 किलोमीटर काम करवाना है तो टोटल वर्कर कितने चाहिए होते हैं, 480। अगर टोटल वर्कर पूछा 480 आंसर होता। पूछा क्या है, हाउ मेनी मोर पीपल वर नीडेड, एक्स्ट्रा कितने लगे, तो 280 तो मेरे पास पहले से ही थे ना, 280 वर्कर्स मेरे पास पहले से ही थे, तो मेरे एक्स्ट्रा कितने वर्कर्स लगे हैं, 200। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 200। समझ आ गई बात। ठीक है, 280 वर्कर्स ने काम स्टार्ट किया, उन्होंने 80 डेज तक काम किया, काम कितना हुआ, 3.5। टोटल कितने वर्कर्स चाहिए, अगर बचा हुआ काम 20 दिन में करवाना है और काम कितना है, 1.5, तो मैंने टोटल वर्क निकाला 480। तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए, 480 में से 280 माइनस कर दो, कितना हो गया, 200। ठीक है, तो ये चेन रूल के 2 कंसेप्ट होते हैं और एग्जाम में आपने इनके ऊपर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे जो आते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये कंसेप्ट भी आपको आज समझ में आ गया होगा कि जब भी आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो इस कंसेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे कमेंट करके प्लीज बता दिया करो भी आपको ये चीजें समझ में आ गई, लेक्चर अच्छा लगा, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, कुछ लिख दिया करो छोटे मोटे कमेंट्स वगैरह, है ना, मोटिवेशन बनी नहीं है अगली वीडियोस के लिए। ठीक है, आप लोगों ने कुछ भी अब तैयारी करना चाहते हैं भी, नया साल 2025 आ चुका है। ठीक है, 2025 आ चुका है, बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है, जो बच्चे एक्साइज के लिए कर रहे हैं एक्साइज की वैकेंसीज हैं, जो बच्चे बैंक के लिए कर रहे हैं बैंक की वैकेंसीज हैं, आगे भी वैकेंसी आने जाती हैं, जो बच्चे पीसीएस के लिए कर रहे हैं तो पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो आपने बस कॉल करके इन सभी चीजों के लिए इंफॉर्मेशन आपने पूछ लेनी है। ठीक है जी, चलिए तो फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।